नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के विधानसभा चुनावों के परिणामों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी सोमवार को बैठेगी, यानी कि कल। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में इस तरह की बैठक आयोजित करने की घोषणा की। कांग्रेस संसदीय दल की शुक्रवार को हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तमाम मुद्दों पर बात की, भाषण दिया। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक, जैसा कि अक्सर आप सोचते हैं कि इस तरह के बैठक में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है विपक्ष में है, बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरी खोटी सुनाना यहीं से शुरुआत हुई। अब जब देश में कोरोना महामारी जो है उसका तांडव हर ओर है, आप देख रहे हैं किस तरह से हालात बने हुए हैं, काफ़ी उंगलियां तो उठ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तो जाहिर सी बात है विपक्ष ने भी लगातार निशाना साधा हुआ है, तो आलोचना की। अब ऐसे में उन्होंने मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और खुद द्वारा लिखे गए पत्रों का भी जिक्र किया और कहा सोनिया गांधी ने कि किस तरह जो दल है, जो पार्टी है, वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आगाह कर रही है, उनको बार बार जगा रही है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं ऐसे हालातों में। हालांकि सोनिया गांधी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अभी जो बीते हैं 5 राज्यों में, उसको लेकर कहा ये दुर्भाग्यवश है, पार्टी का जो बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है और ये प्रदर्शन अनपेक्षित था। अनपेक्षित मतलब इसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसा था। तो आप ये सोच के देखिए कि कांग्रेस पार्टी अगर अनपेक्षित इसको कहती है तो वो किस दुनिया में जी रही है। क्या कांग्रेस को अंदाजा नहीं था, पता नहीं था, क्या गांधी परिवार ये नहीं समझ पा रहा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है? जिस तरह आप तस्वीर देख रहे हैं कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई, वैसा ही कुछ कांग्रेस के साथ था कि उनको जो तस्वीरें दिखाई जा रही थी या तो उन्हें खुश करने के लिए दिखाई जा रही थी। असम और केरल में सत्ता में वापसी का प्रयास करे कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी, पश्चिम बंगाल में उसका खाता नहीं खुल सका, पुडुचेरी में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां कुछ समय पहले तक आप देखिए कांग्रेस की सरकार थी। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन को जीत तो मिली, लेकिन इसका सेहरा किसके सिर पे बंधा? राहुल गांधी की इसमें भूमिका कभी नहीं थी। पूरी तरह से इसका जो जीत का श्रेय दिया गया है वो स्टालिन को दिया गया है। तो कहाँ रह गई कांग्रेस? क्या कांग्रेस ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है? ऐसे परिणाम आएंगे या कांग्रेस पार्टी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बंगाल में 44 सीटों में से सीधे जमीन पर आ गिरना, 0, खाता भी नहीं खुल सका। पुडुचेरी में सत्ता में रहने के बावजूद 2 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस को जनता चिढ़ाएगी, ऐसा लग रहा है। तो क्या पार्टी, वो जो तमाम ओपिनियन पोल आ रहे थे, एग्जिट पोल आ रहे थे, पार्टी ने उस पर ध्यान नहीं दिया? क्या पार्टी को अंदाजा नहीं था कि ये जो ओपिनियन पोल में आ रहा है कि बुरा परिणाम होगा कांग्रेस का और फजीहत होगी? बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप चुनावी खबरों में रुचि रखते हैं तो इतना तो अंदाजा होगा ही कि हर राजनीतिक दल अपने स्तर पर भी एक सर्वे करवाती है और सर्वे से अंदाजा हो जाता है कि पार्टी की परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। तो क्या पार्टी को ये अंदाजा नहीं था? पार्टी ने अपने स्तर पर कोई सर्वे नहीं करवाया या फिर आकाओं को खुश करने के लिए उनके सामने एक गलत तस्वीर पेश की गई? 5 राज्यों के चुनाव यही इशारा कर रहे हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रही है, लेकिन सोनिया गांधी की आंख पर पट्टी है, पुत्र मोह है। पार्टी रह रहकर चित्कार रही है, आवाज दे रही है कि बचा लो, दम टूट रही है पार्टी की, लेकिन पार्टी को जो आला वहाँ के अध्यक्ष है पार्टी के, समझ में नहीं आ रहा। पार्टी ने आंखों पर पट्टी बांध ली है, इसका सीधा नमूना आप देख सकते हैं। पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, कुछ दिनों पहले उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पश्चिम बंगाल में जो जिस तरह की करारी हार हुई है उसका एकमात्र कारण था कि केंद्र से पार्टी को केंद्र के नेतृत्व का सहयोग नहीं मिल रहा था। और ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, जग जानता है कि ये सही बात है। जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा वो गलत नहीं है। उन्होंने ये सुझाया भी कि समय आ गया है कि पार्टी के नेता अब फेसबुक और ट्विटर से बाहर निकले और सड़कों पर आ जाएं। लेकिन सच सुनने की आदत अब कांग्रेस के नेतृत्व में शायद है नहीं। पुत्र मोह कुछ ज्यादा ही छाया हुआ है। और अधीर रंजन चौधरी अगर ये कह रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैठ कर राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है?
क्या कभी राजनीति, क्या कभी चुनाव कंप्यूटर पे बैठ के, अपने फोन पे बैठ के जीता जा सकता है? फिर पार्टी ये कैसे कहती है कि उसकी जो हार थी वो अनपेक्षित थी? पार्टी को ऐसा कैसे अंदाजा नहीं हो सकता है? क्या सोनिया गांधी इतने वर्षों से इतने बड़े परिवार की बहू रही हैं, इतने समय से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की वो अध्यक्ष रही हैं, क्या उनको ये जिस तरह के हालात बन रहे थे कांग्रेस के लिए उनको समझ में नहीं आ रहा था? या उनको गलत पिक्चर दिखाया जा रहा था, गलत तस्वीरें उनके सामने पेश की जा रही थी कि पार्टी के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन रह रहे के जो पार्टी के दिग्गज नेता भी सवाल उठा रहे हैं, मैं यहाँ बोल रही हूँ, ऐसे ही तमाम लोग भी बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी को अब अपनी सोच से बाहर निकल कर आंखों पर जो पट्टी बंधी है वो हटा दे और तब अपने पुत्र की ओर एक बार देखी कि क्या वो वास्तव में इस लायक हैं कि वो इस पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। क्या उनका नेतृत्व जो है, बाकी के जो बड़े नेता हैं उनको रास आएगा, या जो बाकी के नेता रह कर सवाल उठा रहे हैं, लेटर बॉम्ब फोड़ते हैं, उस पर भी सोनिया गांधी की आंखें नहीं खुल रही हैं। तो ऐसा लगता है, जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। तो आपको मेरी ये राय जो है सही लग रही है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं सही लग रही है तो भी लिखिए, क्योंकि आपकी राय महत्वपूर्ण है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।